तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र जो में इलेक्शन होने वाली है विधानसभा का 2024 के एंड तक। तो एमआईएम पार्टी की क्या स्थिति है महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि 10 सितंबर से पहले की अगर हम बात करते हैं 9 सितंबर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हुआ महाराष्ट्र के औरंगाबाद के भीतर और बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा करने का काम किया। एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में पेश किया गया उसको लेकर वो उन्होंने बात करने का काम किया। ये सब बात होने के बाद उन्होंने फिर राजनीति पे बात करने का काम किया, क्योंकि उनकी पार्टी जो महाराष्ट्र के भीतर है और चुनाव लड़ने वाली है और लड़ती आ रही है, तो उन्होंने एक ऐलान किया। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे क्या महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या किसी के साथ इनका गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्या स्थिति है अभी तक कुछ साफ हो नहीं पा रहा था। तो अभी ये दौरा जो हुआ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो 9 सितंबर 2024 के दिन, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया कि एमआईएम पार्टी बहुत मजबूती के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी और खुल करके जिस जोशो जुनून के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा वहां के अवाम से, औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अवाम से, कि आप इम्तियाज जलील साहब के हाथ को मजबूत करने का काम करें ताकि आपके हक और हुकूक के लिए विधानसभा के भीतर आवाज उठाने का काम करें। तो इससे साफ हो गया कि इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जो 2024 सांसद के चुनाव भी लड़े थे वो हार गए, एमपी का चुनाव लड़े औरंगाबाद से। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने लगभग 5 नामों का खुलासा किया, 5 नाम का जो है उन्होंने ऐलान करने का काम किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रहे, उसके बाद से महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब खुद मौजूद रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो 5 नाम जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो कौन सा 5 नाम है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये 5 नाम होंगे और ये चुनाव लड़ेंगे। 5 नाम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और आगे और भी कैंडिडेट हमारी तरफ से देने की कोशिश होगी। और अभी हम इसमें जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि किस किस विधानसभा से चुनाव लड़े जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वारिस पठान साहब जो पूर्व विधायक है भाई खल्ला से, उनका नाम अभी जो 5 नाम जो इम्तियाज जलील साहब सहित जो 5 नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान करने का काम किया है, इसमें से 5 नामों में से वारिस पठान का नाम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह, क्योंकि अगर वारिस पठान का अगर क्लियर होता, पूरा साफ होता कि वो चुनाव किस जगह से लड़ेंगे, तो उनकी नाम का जो है वो ऐलान कर दिया जाता। जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब के नाम का ऐलान किया गया है उसी तरीके से वारिस पठान साहब के नामों का ऐलान किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, सस्पेंस बनाकर रखा जा रहा है कि कहां से उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जो भी होगा वो आगे मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए हम नाम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र का जो 5 नाम जो घोषणा की गई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से, पहला नाम तो वहां के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब पूर्व सांसद जो औरंगाबाद के हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और वो कहां से लड़ेंगे वो तय भी नहीं हो, कहीं हो सकता है औरंगाबाद सेंट्रल से लड़े या कहां से लड़े, जहां से वो पिछली बार चुनाव लड़े थे विधायकी का, वहां से लड़े। तो वो अभी सीट कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया। अगर दूसरे नाम की हम बात करते हैं तो मालेगांव से विधायक जो है एमआईएम पार्टी के मुफ्ती इस्माइल साहब, तो मुफ्ती इस्माइल साहब को दोबारा भरोसा जताया गया एमआईएम पार्टी की तरफ से और मालेगांव से विधायक उनको रिपीट किया गया, टिकट देने का काम किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो 2 नाम आप सुन चुके अभी तक, जिसमें से एक मुफ्ती इस्माइल साहब को रिपीट किया गया है। उसके बाद से
फारूक शाह को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो फारूक शाह है उनको टिकट दिया गया है। उसके बाद से रईस लश्कारिया जो मुंबई के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो फैयाज साहब थे पहले मुंबई के प्रेसिडेंट, उनको हटा दिया गया पद से। उसके बाद से उन्होंने पार्टी को छोड़ने का काम किया। बहुत सारा तू मैंने हुआ, उसके लिए मैंने एक और वीडियो में बात कर रखा है। और उसकी जगह जो रईस लश्कारिया साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया वारिस पठान साहब की, उसके साथ वीडियो वायरल हुई, फोटो वायरल हुई। वारिस पठान साहब ने भी नए अध्यक्ष का स्वागत करने का काम किया। तो नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं रईस लश्कारिया साहब, उनको भी टिकट दिया गया, वो भी चुनाव लड़ेंगे। और इसी बात को बासाबासी हुई थी फैयाज साहब जो पूर्व MIM पार्टी के जो अध्यक्ष थे, उनको लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते थे और प्रेसिडेंट के पद पर भी रहना चाहते थे। बट इम्तियाज जलील साहब या किसी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात हुई और उनको कहा गया कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर आपको पद छोड़ना होगा। तो बीच में उनकी तनातनी हुई, जिसके कारण वो पार्टी को छोड़ने का काम किया। और अब मैंने 4 नाम तो बता दिया, और 5वां नाम जो है फारूक साहब जो सोलापुर से है। तो सोलापुर विधानसभा से जो चुनाव लड़ेंगे वो फारूक साहब, इनका कन्फर्म है कि सोलापुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे। और एक मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव लड़ेंगे, इसका सीट कन्फर्म है। बाकी लोगों का सीट कन्फर्म नहीं कि किन सीट से उनको उतारा जाएगा, लेकिन इनका सीट तो कन्फर्म हो गया कि इनको उतारा जाएगा किसी न किसी सीट से। पार्टी इनको कैंडिडेट बना चुकी है। 5 विधायक को फिलहाल मतलब टिकट देने का काम किया है। 5 टिकट इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने तरफ से देने का काम किया है। जो 9 तारीख को जो दौरा था औरंगाबाद के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो MIM पार्टी रुख साफ करती हुई अभी नजर आ रही है महाराष्ट्र के भीतर। अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो किसी के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ है, न बहुजन जो बोलते हैं महाविकास आघाड़ी के साथ, और जो अन्य किसी भी दल के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ। ये सिंगल पार्टी है, सिंगल चुनाव लड़ने का अभी मन बना रही है। और 5 कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है MIM पार्टी की तरफ से, और सब तैयारी में जुट चुके हैं, अपना जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है महाराष्ट्र विधानसभा का। तो ये अपडेट जो कि मैंने महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर से देने का आपको कोशिश किया है, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया 5 कैंडिडेट का नाम का। उसके बाद से जितने कैंडिडेट फिर से दोबारा उतारा जाएगा, दोबारा ऐलान किया जाएगा, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, महाराष्ट्र को लेकर अपडेट आप तक देने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब